Dear students, Assalamu alaikum. The topic which we have to deliver today is unit number 11, exercise number 11.1, question number 4, construction. According to question, एक ट्रायंगल ABC हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसके दो साइड इक्वल है और इसकी बेस 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर लेनी है। फिर हमें ए बी का बाइसेक्टर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए हमें ए बी की लेंथ का सबसे ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर की जानिब ए कोस, नीचे की जानिब से ए कोस, फिर बी पर प्रकार रखकर ऊपर की जानिब से दूसरा कोस, फिर बी पर प्रकार रखकर इसी डिस्टेंस पर और एक कोस नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से दोनों कोस इंटरसेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ से दोनों कोस इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर दोनों कोस इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसे गुजरती हुई एक लाइन हमें ट्रेस करनी है। तो फिर ए बी को ये लाइन कहीं न कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, तो हमने यहां पर इसका पॉइंट नाम एन रखा है। तो पॉइंट एन को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ से और एक कोस आपको लगाना और एक निशान लगाना, मार्क लगाना है। इस मार्क का नाम मैंने यहां पर सी रखा है। फिर ए सी को मिलाया, फिर सी बी को मिलाया। इस तरह ए सी और सी बी आपस में बराबर हो गए। और जब भी एक ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाते हैं। इस तरह से हमने ए बी सी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर है और जिसका ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। फिर पॉइंट ए पर एक्यूट एंगल मैंने बनाया, इसका नाम मैंने ए एक्स रखा है। एक्यूट एंगल को मैंने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अगर आप चाहेंगे तो यहां पर आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा है 1:1/2। This 1:1/2 means 2 1s are 2 plus 1, 3/2। 3/2 means 5। यानी आप ए एक्स को 5 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हो और आप ए एक्स को 3 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हो। अब यहां पर हमने 3 हिस्सों में बराबर तकसीम किया, जिसका एक हिस्सा A1, दूसरा A1 A2, तीसरा A2 A3 बन गया। अब सिंपली A2 को हमने B के साथ मिलाया, यहां पर हमने प्रकार रखकर यहां से ए कोस लगाया, फिर इसी डिस्टेंस के मुताबिक हमने A3 पर प्रकार रखकर ए कोस लगाया, इस डिस्टेंस को मेजरमेंट किया, फिर इसी डिस्टेंस पर यहां पर हमने मार्क लगाया। तो यहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनसे गुजरते हुए A3 से हमने एक लाइन उठाई और जो हमने B1 तक ले ली। पहली लाइन हमारी बी तक थी, ए बी थी, फिर हमने ए बी को प्रोड्यूस किया है वाई तक और इस पर एक पॉइंट B1 हमने लोकेट किया है और A3 B1 लाइन बन गई, जो A3 B1 लाइन A टू बी के पैरेलल हो गई। इसी तरह बी पर प्रकार रखकर फिर यहां से एक कोस, फिर यहां पर B1 पर प्रकार रखकर यहां से एक कोस, फिर इस और इस डिस्टेंस को मेजरमेंट किया है, ये देखा है कितना है, इसी मेजरमेंट पर यहां से एक निशान लगाया। तो इस आर्क जो हमने निशान लगाया, इस निशान से गुजरते हुए हमने और एक लाइन यहां से उठाई, जिसको हमने AC को प्रोड्यूस करने के बाद C1 के साथ इसके साथ मिलाया। इस तरह से C1 B1 CB के पैरेलल हो गई और AC1 B1 हमारी नेक्स्ट ट्रायंगल बन गई, जिसके साइड्स 1:1/2 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही मैंने लिखा है। टेक a line segment AB 8 cm, draw perpendicular bisector of AB which intersects AB at N with center N, draw an arc 4 cm, जो अभी मैंने आपको बताया है 4 पॉइंट। ज्वाइन AC BC को ज्वाइन किया है। Hence isosceles triangle ABC is constructed। ABC isosceles triangle कंस्ट्रक्ट हो गई।
मेक एन एक्यूट एंगल सी ए एक्स, एक्यूट एंगल मैंने यहां पर बनाया सी ए एक्स। इसी पर मार्क हमने A1 A2 A3 कर दिए हैं, सच दैट A1 A2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। अब हमने ज्वाइन किया है, फिर A2 B के साथ ज्वाइन किया है, फिर हमने A3 B को पैरेलल A2 B के लिया है, और इस तरह से हमने और एक लाइन B1 C1 को पैरेलल BC के लिया है। हेनस अनदर ट्रायंगल AB1C1 AB1C1 कंस्ट्रक्ट होगी, जिसके साइड्स 1:1/2 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए हैं। थैंक्स।